ये है रजिस्टर जो करंट को धीमा करता है। वहीं कैपेसिटर बिजली को थोड़ी देर के लिए जमा करता है और फिर छोड़ता है। इंडक्टर करंट से चुंबकीय ताकत बनाता है। डायोड करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। जेनर डायोड वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर एक स्विच या एम्पलीफायर की तरह काम करता है। थर्मिस्टर तापमान को महसूस करता है और फोटो रजिस्टर रोशनी पर रिएक्ट करता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर कंपन से बेहद सटीक टाइम बनाता है। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज या साउंड लेवल, आपके फोन के छुपे हुए सेंसर्स। ये है एक्सेलेरोमीटर जो आपकी चाल और हिलने को पकड़ता है। गायरोस्कोप फोन के घूमने और झुकने को समझता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर कॉल के दौरान स्क्रीन को बंद करता है। एम्बिएंट लाइट सेंसर रोशनी के हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट करता है। मैग्नेटोमीटर कंपास की तरह डायरेक्शन बताता है। बैरोमीटर एल्टीट्यूड और वेदर प्रेशर मेजर करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपकी उंगली के निशान पड़ता है। हॉल सेंसर फ्लिप कवर खुलने बंद होने को डिटेक्ट करता है। जी, ये है कैपेसिटर, जिसे आमतौर पर इसे कंडेंसर कहते हैं। आपने इसे अपने घर के पंखों में लगा देखा होगा। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एक टैंक की तरह काम करता है। यानी जब कैपेसिटर पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये अपने अंदर चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और जब वोल्टेज का सप्लाई रुक जाता है या वोल्टेज लेवल कम होता है तो ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है। कैपेसिटर, क्या आपको पता है कि घरों में मोटी सिंगल वायर की जगह पतली पतली कई तारों का बंडल क्यों यूज किया जाता है? असल में हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी चलता है, और एसी का एक खास बिहेवियर है कि ये कंडक्टर के अंदर नहीं बल्कि ज्यादा करंट बाहर की सरफेस पर बहता है। इसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब अगर हम मोटी सिंगल वायर लें तो उसका पूरा अंदर का हिस्सा करंट यूज नहीं कर पाएगा, जिससे वायर गर्म होकर जल भी सकती है। यही वजह है कि आखिर क्यों मोटर के बीच में पड़ा हुआ स्टील बॉल अचानक घूमने लगता है। इसके पीछे का साइंस बिल्कुल सीधा है। ये एक एसी इंडक्शन मोटर का स्टेटर है। इसके चारों ओर कॉपर की कॉइलिंग होती है, और जब इन कॉइल्स में एसी करंट दिया जाता है तो उसके अंदर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसके कारण स्टील बॉल अचानक घूमने लगता है। ये है डाइमर स्विच जो पंखे की स्पीड और लाइट की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। टॉगल स्विच जो ऊपर नीचे करके डिवाइस चालू या बंद करता है। पुश बटन स्विच जिसे दबाने पर सर्किट चालू होता है और छोड़ते ही बंद हो जाता है। रोटरी स्विच जिसे घुमाकर अलग अलग मोड सिलेक्ट किया जाता है। स्लाइड स्विच जिसे स्लाइड करके ऑन या ऑफ किया जाता है। रोकर स्विच जो दबाने पर एक तरफ झुकता है और डिवाइस चालू कर देता है। डीपीडीटी स्विच जो दो सर्किट को एक साथ कंट्रोल कर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी लिमिट से ज्यादा तेज स्पिन किया जाए तो वह एक्सप्लोसिव बन सकता है, जैसे इस स्केटबोर्ड के व्हील के केस में हुआ जब उस पर हाई प्रेशर वाटर जेट चलाया गया। ये सब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जिसमें फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फैलकर फट जाता है। जब भी हम एसी खरीदने जाते हैं तो हमसे ये जरूर पूछा जाता है कि कितने टन का एसी चाहिए। तो आखिर एसी में टन का क्या मतलब होता है और एसी की रेटिंग टन में ही क्यों मापी जाती है? देखिए, टन का फुल फॉर्म होता है टॉनेज, और एक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एसी का वजन 1000 किलो का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि एसी में टन का मतलब उसकी कूलिंग कैपेसिटी से होता है, यानी वह एसी 1 घंटे में